चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद के मुतालिक सवाल उठा दिए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, दस्तखत करने वालों के खिलाफ एक्शन की यकीन दहानी कराएं या कहें कि मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ही रहेगा। अटॉर्नी जनरल के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने पूछा, इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने का फैसला माफीनामा किधर है? सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं। आज दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? 12 मई को 55 लोग मर गए, आप कह रहे हैं मिट्टी पाओ। क्या नए वाक़े का इंतजार करें? अगर इस वक्त फैसले पर अमल दरामद होता तो मजीद वाक़यात ना होते। अगर कोई तहरीरी जवाब जमा कराना चाहता है तो 27 अक्टूबर तक जमा करा दे। मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, नाउजुबिल्ला। ऊपर से हुक्म आने का मतलब अल्लाह नहीं। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई, विफाक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का भी नजरसानी दरखास्त पर पैरवी न करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने कहा, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? हमारे साथ खेल ना खेलें, कम अज कम सच तो बोल दें। बताएं किसका हुक्म था? अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिखें। पैमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया? जंगी कैदियों का 80 साल बाद भी ट्रायल होता है। ऐसी होती है जिंदा कौमें। हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया। एहतसाब के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ा वो है जो गलतियों को तस्लीम करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आज सबने तस्लीम किया हमारा फैसला सच्चा था। अब आप पर मुनहसर है सच का साथ देना है या नहीं। आज फैसला दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन नजरसानी दरखास्तों के लिए दायर की गई हैं। तहरीक लब्बैक ने कोई नजरसानी दरखास्त दायर नहीं की। लगता है मरहूम खादिम हुसैन रिजवी ने फैसले को तस्लीम कर लिया। तवक्को थी एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गई। वो साहब किधर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे? एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकद्दमात हमारे सामने आ जाए। आर्मी चीफ के अहकामात पर डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तानी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी के कदर में 5.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 2 पैसे सस्ता होने के बाद 287 रुपए 73 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए कमी से डॉलर 288 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 132 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,232 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड कौमी खजाने पर बोझ बन गई। सालाना 185 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी से मुशावरत। वफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल समेत मुतादिद अशिया की दरामद पर पाबंदी लगेगी। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त की जाती हैं। वज़ीर तजारत और FBR ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं। फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइल के मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन जो कल थी वही आज भी है और आइंदा भी रहेगी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ज़िलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल को तस्लीम करने के मामले में किसी की तकलीद नहीं करेंगे। कोई भी फैसला मुल्की मुफाद में किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत की जिद्दोजहद पर रोशनी डाली और मकबूजा रियासत में भारतीय मुजालिम से दुनिया को रोशनास कराया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को इंटरव्यूज दिए। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल और इंतखाबात की तैयारियों के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच गए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ की वतन वापसी का इरादा पक्का और तारीख हतमी है। 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचने के बाद नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके कौम को मुश्किल हालात से निकलने का हल बताएंगे।
नवाज शरीफ के बताए गए रास्ते पर चलकर मुल्क बहरानों से निकलेगा। हमारा एक ही बयानिया है और वो पाकिस्तान की खिदमत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सिंध में पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही लेकिन अवाम की हालत नहीं बदली। नवाज शरीफ अवाम की किस्मत बदलने वापस आ रहे हैं। वो 3 बार वजीर आजम बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम देखना चाहते हैं। वतन वापसी पर नैब 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर कानूनी प्लाटों की अलाटमेंट, लाहौर में जमीनों पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस शामिल है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्लाटों की अलाटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अड्डा प्लाट से लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह तक सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर का भी इल्जाम। तीसरा केस नवाज शरीफ और उनके खानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की मुतनाज़ मुंतकली से मुतल्लिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जाली बैंक अकाउंट्स केस में तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के लिए इख्तियारात से तजावुज़ केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। डीसी साहब, आप आग से खेल रहे हैं। क्या मैं आपको एक शो कॉज नोटिस जारी करूं? जिना हाउस हमला केस के चालान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद कसूरवार करार। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। सानेहा 9 मई मुकदमात के चालान में खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान को भी कसूरवार करार दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए वकला की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकों रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। जमीन के मुआवजा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। कहा, हमें और आपको और आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। 1 साल बाद बताया जा रहा है मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में फैसले की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में सेक्रेटरी तालीम ने टेस्ट से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। काबीना अरकान को नकल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात से आगाह किया। पेशावर में एमडी कैट टेस्ट 10 सितंबर को होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। दुरूद सलाम पेश किया। रियाजुल जन्नह में नवाफिल भी अदा किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। गवर्नर मदीना फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। हुकूमत ने कराची वालों की उम्मीदों पर करंट छोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बड़ा झटका। नेपरा का बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। गुजरावाला
लोनावाला में बिजली के भारी बिलों ने 2 गधा गाड़ी वालों को अपने गधे बेचने पर मजबूर कर दिया। रेढ़ी बान अरशद मसीह को 15,000 जबकि राशिद को 39,000 का बिल आया। दोनों ने अपने गधे बेचकर बिजली के बिल अदा किए। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अदालत उज़्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बादलों ने सर्दी को वेलकम कहने की तैयारी कर ली। आज से 30 सितंबर तक मानसून सीजन की इख्तितामी बारिश की पेशगोई। जुमेरात से हफ्ता के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान।